हेलो कैंडिडेट्स, वेलकम टू द गेट फ्लायर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन थ्रू यूपीएससी फॉर द पोस्ट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की यहाँ पे वैकेंसी है। तो चलिए जानते हैं डिटेल में कि इसका क्या एप्लीकेशन प्रोसेस रहने वाला है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है और क्या एग्जामिनेशन पैटर्न है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ईपीएफओ की वैकेंसी है टोटल यहाँ पे 577 वैकेंसीज के लिए ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया है यूपीएससी ने, जिसका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा 25 फरवरी से। लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की 17 मार्च। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे अगर आप बी है, बीटेक है, बीए है, बीएससी है या बीकॉम है, मींस एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी। और यहाँ पे अगर हम बात करें सैलरी की तो एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर की जो सैलरी है दैट विल बी 55,200 रुपीज एंड फॉर असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर इट इज 85,508 पर मंथ। तो चलिए अब आगे जानते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। इससे पहले एज क्राइटेरिया जान लेते हैं। अगर आप एनफोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट्स ऑफिसर के लिए अप्लाई करें तो मैक्सिमम एज जो है अप्लाई करने की इट इज 30 ईयर्स। फॉर असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर इट इज 35 ईयर्स। एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा। एप्लीकेशन लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, साथ में नोटिफिकेशन लिंक भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा कितना फीस रहने वाला है एप्लीकेशन फीस, तो जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 25 रुपीज है। फॉर अदर कैटेगरीज दे आर एग्जेम्प्टेड टू पे द एप्लीकेशन फीस। वैकेंसीज जान लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, यहाँ पे 3 वैकेंसीज हैं। यहाँ पे 2 वैकेंसीज हैं एनफोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट्स ऑफिसर की, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 418 है। वहीं असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की टोटल यहाँ पे 159 वैकेंसीज हैं। पे स्केल सैलरी मैंने आपको बताई थी। एनफोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट्स ऑफिसर की जो सैलरी है दैट इज 55,208 एंड फॉर असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर इट इज 85,508। सिलेक्शन प्रोसेस जान लेते हैं। 2 फेज में रहने वाला है। रिटन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट की जो वेटेज रहेगी दैट विल बी 75% एंड फॉर योर इंटरव्यू इट इज 25%। पेपर स्कीम यहाँ पे जो है, पेपर जो है आपका 2 आवर्स का रहने वाला है। ड्यूरेशन टोटल जो है वो 2 आवर्स की रहने वाली है। साथ ही साथ जितने क्वेश्चंस होंगे वो इक्वल मार्क्स के होंगे। टेस्ट आपका ऑब्जेक्टिव होगा। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन या मीडियम ऑफ टेस्ट की बात करें तो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा। एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3 मार्क। 1/3 मार्क की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब क्या पेपर सिलेबस रहने वाला है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर सिलेबस में एनफोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट्स ऑफिसर के लिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हमें पूरे सेक्शंस के नाम बताए गए हैं नोटिफिकेशन में। जनरल इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज एंड वर्कमैन लाइक, यूज ऑफ वर्ड्स। दूसरा सेक्शन है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। थर्ड सेक्शन करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंटल इश्यूज। फोर्थ टॉपिक इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी। फिफ्थ जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सिक्स्थ इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज। सेवेंथ इज जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। नेक्स्ट इज जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और लास्ट सेक्शन आपका यहाँ पे दिया गया सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। तो ये सारे सेक्शंस जो हैं आपको इस रिटन टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने होंगे। वहीं पेपर सिलेबस अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की, तो मोर और लेस वही यहाँ पे सिलेबस है। एक बार फिर भी देख लेते हैं। थोड़े टॉपिक्स जो है वो अलग भी हैं कुछ इसमें। सबसे पहला टॉपिक है जनरल इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज एंड वर्क्स में लाइक यूज ऑफ वर्ड्स। सेकंड दिया है हमें इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट एंड करंट इवेंट्स। थर्ड इज पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन। फोर्थ इज गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिफ्थ सेक्शन इज प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी।
Sixth section is of accounting and auditing, industrial relation, labor laws, insurance. Seventh section you have to cover basic knowledge of computer application, general science. Next topic is elementary mathematics, statistics and general mental ability, and the last section is सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं आपको कवर अप करने होंगे, पढ़ने होंगे आपके असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की वैकेंसी के लिए। तो हमने सारे पॉइंट्स इसके जो है वो डिस्कस कर लिए। नोटिफिकेशन आप जो है एक बार देख लीजिएगा, आपको लिंक उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टिल इफ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द नोटिफिकेशन देन यू कैन सेंड योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। गुड लक कैंडिडेट, स्टे ट्यून्ड टू द गेट फ्लायर।